देखिए, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर वो गलत है तो इनको फ़ौरन इंक्वायरी कराना चाहिए। दाल में काला नहीं है तो फिर उसको घबराने की क्या बात है। और एक पूंजीपति के पक्ष में या उद्योगपति के पक्ष में बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है, लज्जा की बात है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने रविशंकर प्रसाद पर करारा पलटवार किया है। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था, जिसके बाद अब तारिक अनवर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार के जहानाबाद में हुए हादसे को लेकर भी बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर वो गलत है तो इनको फ़ौरन इंक्वायरी कराना चाहिए। और हम लोग की जो मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जेपीसी बनाई जाए। जेपीसी का जो गठन होता है उसमें जिस पार्टी का जितनी संख्या है उसी अनुपात में उसमें उसका प्रतिनिधित्व होता है। तो अगर जेपीसी बनेगा तो उसके अध्यक्ष भी बीजेपी के होंगे, उसमें मेंबर भी बीजेपी के होंगे, एनडीए के होंगे और हमारे भी होंगे। तो उसमें चर्चा करने में क्या जाता है और क्यों परेशानी है। अगर जिसको कहते हैं कि अगर दाल में काला नहीं है तो फिर उसको घबराने की क्या बात है। लेकिन इससे ये जाहिर होता है, जो ये घबराहट है जो मंत्री लोग बयान दे रहे हैं और एक पूंजीपति के पक्ष में या उद्योगपति के पक्ष में बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है, लज्जा की बात है। सर, रविशंकर प्रसाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे सीधे जो पूरा मामला आया उस पर कह रहे हैं कि शनिवार को रिपोर्ट आई, इतवार को जो है कांग्रेस पर रही, ताकि अस्थिरता जो है देश में फैलाई जा सके। टूल किट है एक तरीके से पूरा जो इस मामले में लगा हुआ है। देखिए, अस्थिरता तो इस वजह से फैल रही है कि अडानी का जो भ्रष्टाचार है वो सामने आ रहा है। और अभी तक तो लोगों को विश्वास था कि सेबी एक ऐसा संगठन है जो निष्पक्ष रिपोर्ट देगा, लेकिन अब उसकी भी कलई खुल गई है। अब ये साबित हुआ कि सेबी की जो अध्यक्ष है या जो प्रमुख हैं वही इसमें इन्वॉल्व है। तो अब ये मामला तो बहुत ही गंभीर रूप धारण कर रहा है। सर, बिहार में भगदड़ मची जिसकी वजह से 7 लोगों की जो है वहाँ मृत्यु हो गई है। सर, सीएम ने जो है कंपनसेशन की भी बात कही है कि सभी को कंपनसेशन दिया जाएगा। कैसे इस घटना को आप? नहीं, देखिए, ये मामला प्रशासन की जो कमज़ोरी जाहिर करता है। अगर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। पहले से व्यवस्था होती है कि भाई यहाँ इतने लोग आएंगे, इतनी भीड़ होगी, तो उसके निकलने का, आ जाने का, सब चीज़ का इंतज़ाम जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी में चूक हुई है और उसके खिलाफ, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 60 आदमी की जान चली गई है, अब वो जान तो वापस नहीं आएगी। अभी भी बहुत सारे लोग इंजोर्ड हैं। और जहाँ तक मुआवजा देने का सवाल है तो बिहार सरकार को से उनकी मदद करनी चाहिए। शराब में 2 घटनाएं सामने आई हैं। पहली, अरविंद केजरीवाल ने, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस की जो नेता हैं के कविता, उनके ऊपर भी क्योंकि शराब नीति का मामला चल रहा है तो सीबीआई और ईडी को नोटिस इशू किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सही है। देखिए, इतने लंबे समय तक अभी तक ईडी की तरफ से या सीबीआई की तरफ से कोई मजबूत सबूत नहीं पेश किया गया। और सबूत के अभाव में जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। सर, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि लग रहा है पिछले कुछ टाइम से जम्मू कश्मीर में घटनाएं सामने आई। उन्होंने कहा जब इतने जवान तैनात हैं, फिर जो मिलिटेंसी वो इतनी कैसे बढ़ रही है? या तो सबके सब मिले हुए हैं इसमें, उसके अलावा डबल क्रॉसिंग का उन्होंने एक बात कही कि 200-300 मिलिटेंट हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में घुस गए हैं। क्या डबल क्रॉसिंग की जा रही है? इस तरीके का बयान है और सरकार को देश के सामने जवाब देना चाहिए हालात पे। बिल्कुल सही है। देखिए, बार बार जब से मोदी जी की सरकार बनी, अमित शाह जब से गृह मंत्री बने, लगातार ये कहते रहे कि किसी भी कीमत पर घुसपैठिए को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा या फिर
आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 370 एक बहाना लगाया गया कि 370 जब तक हटेगा वो आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, तो 370 भी हट गया और उसके बाद भी आतंकवादी घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है और एक तरह से केंद्र सरकार की विफलता है, फेलियर है। सर, पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर पिछले कुछ दिनों पहले जो घटना सामने आई, उसके बाद तमाम डॉक्टर फेडरेशन में नाराज़गी है जो घटना हुई उस पर। कई जगह जो है इमरजेंसी बंद करने की बात कही गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की जांच हो, बीजेपी तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर चुकी है। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, फास्ट कोर्ट में इसके जांच हो, जल्द से जल्द जो भी कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए और उसको सज़ा दी जाए।